हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे हम दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के क्रम में पिछली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कैसे दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे ठीक उसके उल्टा, अर्थात आज हम बात करेंगे कि कैसे दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कि कैसे हम दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा है कि सिंपल सेंटेंस नाउन क्लास का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनता है। तो लाजमी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब हम सिंपल में लाएंगे तो देखेंगे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो कॉम्प्लेक्स बने होंगे नाउन क्लास का प्रयोग करके, कुछ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जो एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके वो कॉम्प्लेक्स बने होंगे, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाए गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल स्पेशली ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हैं जिनको कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जो नाउन क्लास का प्रयोग करके। हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं इनमें नाउन क्लास का प्रयोग किया गया है सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित करने के लिए। अब हम ऐसे सेंटेंसेस को जिनको नाउन क्लास की मदद से या नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इन सेंटेंसेस को हम पुनः वापस किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल में। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं ये कॉम्प्लेक्स के दिए गए हैं, अब हम इनको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि दिया है नाउन क्लास के स्थान पर नाउन का प्रयोग करके, जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में गए थे तो जो नाउन यूज होता था सिंपल में, उस नाउन की प्लेस पे हम नाउन क्लास यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ जो नाउन क्लास है उसकी प्लेस पे हम नाउन यूज कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है नाउन क्लास कभी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस में नाउन क्लास जो होता है कभी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और कभी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और कभी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में वो प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं तो हम मोस्टली जिनमें देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम देखते हैं कि जैसा आपको पता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? क्लॉज ऐसी कोई भी क्लॉज जिसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हम प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देते हैं तो वही क्लॉज हमारी कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कोई भी क्लॉज जिसे हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके अगर हम उसको प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं तो वही क्लॉज हमारी होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो आपको पता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज यूज होती है और एक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो यहाँ पे दिया गया है ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा। तो ही प्रॉमिस्ड ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है और आपकी देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दैट, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दैट। तो दैट के बाद का जो पोर्शन है दैट ही वुड हेल्प मी, हम ये कह सकते हैं कि दैट ही वुड हेल्प मी ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज हमारी क्या है? ही प्रॉमिस। तो प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ी हुई है तो हम कह सकते हैं दिया गया सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमको कन्वर्ट करना है एक सिंपल सेंटेंस में। तो जब नाउन क्लॉज का प्रयोग होगा तब जो कंजक्शन यूज होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, उसका अर्थ
का, की, के से निकलता है। जब उसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो उसका अर्थ का से निकलेगा, की से निकलेगा। जैसे ही प्रॉमिस्ड, उसने मुझसे वादा किया। अब ये जो दैट है इसका अर्थ निकलेगा कि उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा। अगर ये नाउन क्लास ना होता और एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके ये कॉम्प्लेक्स अगर बना होता, तो अगर वहां आप जो भी कंजक्शन यूज करते तो उस कंजक्शन का जब हिंदी आप अर्थ निकालते तो जा से निकलता। तो ये ध्यान रखिए, जब नाउन क्लास प्रयोग होगा तो जो कंजक्शन यूज हुआ है उसकी हिंदी का अक्षर से निकलेगी, और अगर एडजेक्टिव क्लास यूज हुआ है तो उसकी हिंदी आप जा अक्षर से निकालेंगे। तो इस दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइए हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो हमें पता है कि हमारे पास प्रिंसिपल क्लास हो गई और हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास हुई, और इसी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जैसा आपको बताया गया है कि जो नाउन क्लास है उसको रिमूव करके उसकी प्लेस पे हमें नाउन यूज कर देना, बस सीधा फंडा। तो यहां पे दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगा, ये नाउन क्लास यूज हुई है। अब देखते हैं ये नाउन क्लास सेंटेंस में किस रूप में यूज हुई है। ये नाउन क्लास सेंटेंस में चूंकि वर्ब के बाद यूज हुई है तो हम कह सकते हैं कि ये नाउन क्लास हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन क्लास यूज हुई है। और कैसे यूज होती है नाउन क्लास? सब्जेक्ट टू अ वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे भी यूज होती है, वर्ब के सब्जेक्ट का भी काम करती है नाउन क्लास। लेकिन यहां पे ये नाउन क्लास हमारे वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है। तो इस नाउन क्लास की प्लेस पे हमको कोई नाउन यूज कर लेना है और बस हमारा जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स का वो क्या बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस में क्या बनेगा सेंटेंस हमारा। ही प्रॉमिस्ड और उसके बाद ही प्रॉमिस्ड हिज हेल्प। अब यहां पे जो ये हेल्प है, ये हेल्प हमारा नाउन के तौर पे यूज हुआ है। तो ही प्रॉमिस्ड हिज हेल्प फॉर मी, मेरी मदद के लिए उसने वादा किया, या उसने वादा किया हिज हेल्प फॉर मी, मेरे लिए अपनी मदद का, अर्थात मुझे अपनी मदद देने का उसने मुझसे वादा किया। और इस तरह ये जो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स का था, ये सेंटेंस अब हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। और अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि आप पहले दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते थे, यहाँ तो एक ही कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आपने सिंथेसिस पढ़ा था। और ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक सेंटेंस ही मिलेगा, तो चाहे वो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे, या एक सिंपल सेंटेंस दिया गया होगा उसको आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, चाहे आप नाउन क्लास यूज कर लें, चाहे एडजेक्टिव क्लास यूज कर लें, या एडवर्ब क्लास यूज करके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के तहत है। और ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट है कि दिए गए सेंटेंस में वाक्य तो परिवर्तित हो जाए लेकिन वाक्य के भाव परिवर्तित होने ना पाए। तो यहाँ पे हम जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेम भाव इसमें भी वही मिलते हैं हमको, और वही भाव इसमें भी हमें मिलते हैं। जैसे ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा। और चाहे इसी को हम ऐसे लिख लें या ऐसे कह लें, ही प्रॉमिस्ड हिज हेल्प फॉर मी, उसने मेरी या उसने अपनी मदद मुझे देने के लिए वादा किया, या उसने वादा किया कि वो अपनी मदद मुझे देगा। आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई नो व्हेयर ही वाज बॉर्न। तो हम यहां देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? व्हेयर। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है इसमें? व्हेयर। तो ये व्हेयर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसके बाद का जो पोर्शन है हम ये कह सकते हैं कि जो अंडरलाइन पोर्शन है वो हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास। और इस सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अब इस सबऑर्डिनेट क्लास को देखते हैं हम, इस सबऑर्डिनेट क्लास में किसका यूज किया गया। तो इस सबऑर्डिनेट क्लास में जैसा कि रूल ही बताया गया था कि नाउन क्लास
का प्रयोग करके ही ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित किए गए। तो इन दिए गए सभी सेंटेंसेस में केवल नाउन क्लॉज यूज हुई है। यहाँ आपको इन दिए गए सेंटेंस में इन 4 एग्जाम्पल में कोई सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का यूज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारे हम कह सकते हैं कि जो दिए गए सेंटेंसेस हैं उसमें सब में नाउन क्लॉज का यूज किया गया। हाँ, ये देखना बाकी है कि नाउन क्लॉज जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है कि ऑब्जेक्ट, मतलब ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। तो यहां हमने पाया कि जो वर्ब है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज यूज हुई। और यहां भी आई नो, मैं जानता हूं, वर्ब हमारी क्या है, नो। तो ये जो नाउन क्लॉज यूज हुई है ये भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है। और इस सेंटेंस को जब हम परिवर्तित करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो आइए देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा। आई नो हिज बर्थ प्लेस। देखो, वेयर ही वाज बॉर्न, वो कहां पैदा हुआ था, अर्थात मैं जानता हूं कि वो कहां पैदा हुआ था। तो आई नो हिज बर्थ प्लेस, मैं जानता हूं हिज बर्थ प्लेस, आई नो हिज बर्थ प्लेस, मैं उसके निवास स्थान को जानता हूं। तो यहां पे जो बर्थ है ये बर्थ किस रूप में यूज हुआ है, नाउन के रूप में। तो जैसा कि आपको पता है नाउन क्लॉज के प्लेस पे हमें नाउन का प्रयोग करके दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। अब इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ और दिए गए सेंटेंस के भाव भी देख लेते हैं कहीं परिवर्तित तो नहीं हुए। तो आई नो, मैं जानता हूं वेयर ही वाज बॉर्न, कि वो कहां पैदा हुआ, या ये कह लो आई नो हिज बर्थ प्लेस, मैं जानता हूं उसका बर्थ प्लेस, या जहां वो पैदा हुआ मैं वो स्थान जानता हूं, या मैं जानता हूं कि वो कहां पैदा हुआ। तो दोनों दिए गए सेंटेंसेस के भाव सेम हैं। हाँ, सेंटेंस का रूप जरूर परिवर्तित कर दिया गया। कैसे कि जो कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस था उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। तो उसने स्वीकार किया या उसने मान लिया दैट ही वाज गिल्टी, कि वो अपराधी था। तो इस सेंटेंस में हम पाते हैं कि दैट ही वाज गिल्टी, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट से जुड़ी हुई है क्लॉज। तो हम कह सकते हैं ये क्लॉज क्या बन गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोई भी क्लॉज जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाती है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है। और कोई भी क्लॉज अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो वही क्लॉज हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती। तो यहां ये जो हम देखते हैं दैट, ये दैट क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और इस कंजक्शन से जो एक क्लॉज जुड़ी हुई है तो ये पूरी क्लॉज क्या बन गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि दूसरी वाली जो क्लॉज है जो आश्रित है किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे, वो क्लॉज किससे जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होने की वजह से ये क्लॉज हमारी क्या कहलाती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस दिए गए सेंटेंस में हम पाते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज प्रयुक्त किया गया है और वो नाउन क्लॉज वर्ब के किस रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज यूज हुई है। तो इस नाउन क्लॉज के स्थान पे हमें कोई नाउन यूज करना है और किस प्लेस पे यूज करना है, क्योंकि ये नाउन क्लॉज वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है तो वो नाउन हमें ऑब्जेक्ट के रूप में ही यहां प्रयुक्त करना होगा। तो आइए देखते हैं दिए गए सेंटेंस को जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया क्या, हिज गिल्ट, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। अब ये गिल्ट हम यहां पाते हैं कि नाउन है, गिल्ट क्या है, नाउन। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। तो ही कन्फेस्ड, वर्ब क्या है, कन्फेस्ड, हिज गिल्ट, अपना अपराध। तो यहां पर दिया गया सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। एवरीबडी नोज
हु रेनू इज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रेनू कौन है। तो यहाँ प्रिंसिपल क्लास है एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति जानता है। और हु रेनू इज, रेनू कौन है, हर व्यक्ति जानता है कि रेनू कौन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हु है ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लास जुड़ी हुई है तो वो क्लास बनी हमारी सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो भी क्लास जोड़ दी जाती है वो बन जाती है सबऑर्डिनेट क्लास। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लास से हमारी सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ी हुई है, और इस सबऑर्डिनेट क्लास में नाउन क्लास प्रयोग किया गया है। कौन सा क्लास प्रयुक्त किया गया है? नाउन क्लास। इसमें ना एडजेक्टिव यूज हुआ है और ना एडवर्ब यूज हुआ है, इसमें नाउन क्लास यूज हुआ है। तो नाउन क्लास की प्लेस पे हमें क्या यूज करना है? नाउन यूज कर लेना है सिंपल सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करने के लिए। तो जब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज किसको? हु रेनू इज, रेनू कौन है? तो हम ये कह सकते हैं एवरीबॉडी नोज रेनू, अर्थात रेनू को हर व्यक्ति जानता है। चाहे आप ये कह लें एवरीबॉडी नोज हु रेनू इज, हर व्यक्ति जानता है कि रेनू कौन है, और चाहे इसी को आप कह सकते हैं रेनू को हर व्यक्ति जानता है। चाहे कह ले हर व्यक्ति जानता है कि रेनू कौन है, अर्थात हर व्यक्ति रेनू को जानता है। तो इस तरह दिया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो था वो हमने कन्वर्ट किया है किसमें? सिंपल सेंटेंस में। इस तरह दिए गए कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड पे दिए गए थे उनको 1 बाय 1 सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें नाउन क्लास प्रयुक्त हुई है। तो नाउन क्लास से बनने वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बने थे उन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को 1 बाय 1 हमने सिंपल में कन्वर्ट किया। अब आइए हम देखते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिनमें एडजेक्टिव क्लास यूज हुई है उन एडजेक्टिव क्लास से प्रयुक्त या उन एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने हैं कैसे उन सेंटेंसेस को 1 बाय 1 हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिनको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है सिंपल से, उसके लिए जिसमें एडवर्ब क्लास यूज की गई है, या ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके बनाए गए हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइए देखते हैं। हम पहले देख लेते हैं कैसे इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को? ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जिनको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है किसकी मदद से? एडवर्ब क्लास यूज करके। तो ऐसे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स के जिनको एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके बनाया गया है कॉम्प्लेक्स, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं कि एडवर्ब क्लास के स्थान पे, अर्थात आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया जो सेंटेंस एडवर्ब क्लास के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, ऐसे सेंटेंसेस को आइए देखते हैं कैसे हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं जिनमें एडवर्ब क्लास का प्रयोग किया गया है, एडवर्ब क्लास कंजक्शन का प्रयोग करके, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके ही इनको कॉम्प्लेक्स बनाया गया। तो इन सेंटेंसेस को जब हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो रूल देख लेते हैं क्या है कि एडवर्ब क्लास के स्थान पे जो भी इसमें एडवर्ब क्लास यूज हुई है उस एडवर्ब क्लास के स्थान पे हम या तो कोई एडवर्ब यूज कर लेंगे, जैसे वहां नाउन क्लास की प्लेस पे हम क्या यूज कर लेते थे? नाउन। तो यहां पर एडवर्ब क्लास के स्थान पे या तो कोई एडवर्ब यूज कर लेंगे, या कोई फ्रेज यूज करेंगे, या इन्फिनेटिव यूज कर लेंगे, या कोई पार्टिसिपल यूज कर लेंगे। तो हम यहां देखते हैं कि कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस में कौन कौन से कंजक्शन यूज हुए हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है वेट हेयर, यहां इंतजार करो, टिल, जब तक द ट्रेन अराइव, जब तक ट्रेन नहीं पहुंचती है तब तक यहां इंतजार करो। तो हम यहां पाते हैं कि ये जो कंजक्शन है
ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कंजक्शन कौन सा यूज हुआ है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं यहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम यूज हुआ है कंजक्शन। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुई और दूसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनी है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनी है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ से जुड़कर। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन सी कंजक्शन जुड़ी है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का कंजक्शन जुड़ा हुआ है। तो इस सेंटेंस को जब हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा रूल में कहा गया कि एडवर्ब क्लॉज के स्थान पे या तो कोई एडवर्ब यूज कर लें, या तो कोई एडवर्ब यूज कर लें, या कोई फ्रेज यूज कर लें, और या इन्फिनिटिव या हम पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं कैसे सिंपल में बनाएंगे। वेट हेयर, वेट हेयर, वेट हेयर टिल। अब जो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज यूज हुई थी, इस एडवर्ब क्लॉज की प्लेस पे हम कोई फ्रेज यूज कर सकते हैं, कोई एडवर्ब यूज कर सकते हैं, या कोई इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ यूज करते हैं टिल, फ्रेज यूज किए ले रहे हैं। द ट्रेन अराइव्स, ट्रेन का आना या ट्रेन जब आती है तब तक इंतजार को। तो इस सेंटेंस को सिंपल में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वेट हेयर टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन। और द अराइवल ऑफ द ट्रेन क्या बन जाएगा? हमारी फ्रेज बन जाएगी। तो यहां हम फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वेट हेयर टिल द अराइवल, टिल द अराइवल, टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस है जो ये हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें? सिंपल में। अब ये दिया हुआ हमारा सेंटेंस सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ये वो सेंटेंस हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स बने कैसे हैं? एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके ही सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अब उन्हीं सेंटेंसेस को हम वन बाय वन सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज सो इल, ही इज सो इल, दैट यूज हुआ है। वो इतना बीमार है कि ही कैन नॉट डू एनी वर्क, वो इतना बीमार है कि वो कोई कार्य कर नहीं सकता। तो यहां आप रीजन रिजल्ट कह सकते हो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन रिजल्ट या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कह सकते हो, क्योंकि यहां रीजन है इसलिए एक रीजन प्रकट करता है सेंटेंस, एक रिजल्ट प्रकट करता है। देखो ही इज सो इल, वो इतना बीमार है कि वो कोई कार्य कर नहीं सकता। तो कोई कार्य नहीं कर सकता, उसका कोई रीजन है और जिसके परिणाम स्वरूप वो कार्य नहीं कर सकता। तो आप ये भी कह सकते हैं रीजन रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन रिजल्ट का कंजक्शन यहाँ यूज किया गया है। तो सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, तो देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा। ही इज। अब इस सो को हम टू में कन्वर्ट करेंगे, एडवर्ब टू। इस सो को एडवर्ब टू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ही इज टू इल, ही इज टू इल, वो इतना बीमार है कि टू डू एनी वर्क। ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, टू डू एनी वर्क, टू डू एनी वर्क। हम देखते हैं कि कहीं दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित तो नहीं हुए। तो ही इज सो इल, वो इतना बीमार है दैट ही कैन नॉट डू एनी वर्क, कि वो कोई कार्य कर नहीं सकता। अब इसी सेंटेंस को जब हमने सिंपल में कन्वर्ट किया तो सिंपल में सेंटेंस हमारा क्या बना? ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, वो इतना कमजोर है किसी कार्य को करने के लिए, अर्थात वो इतना कमजोर है कि कोई कार्य कर नहीं सकता। तो इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं अचंभित था। व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने ये समाचार सुना। मैं अचंभित था कब? जब मैंने ये समाचार सुना। तो हम कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम यहां यूज हुआ है। एडवर्ब
क्लॉज ऑफ टाइम का कंजक्शन यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंपल में, तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई वॉज सरप्राइज। प्रिंसिपल क्लॉज हमारी क्या है, आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई हर्ड दिस। ये क्या है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड दिस। जब मैंने ये सुना, तो जब मैंने ये सुना तो वहां पे इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं हम। तो इन्फिनिटिव का मतलब हुआ टू हेयर, टू हेयर। आई वॉज सरप्राइज्ड टू हेयर दिस, टू हेयर। जो यहाँ पे रूल कहा गया था, एडवर्ब क्लॉज को हम इन्फिनिटिव में, पार्टिसिपल में, एडवर्ब में और फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो एडवर्ब क्लॉज यूज हुई है, इस एडवर्ब क्लॉज की प्लेस पे हमने क्या यूज कर लिया, इन्फिनिटिव। और हम जानते हैं इन्फिनिटिव में क्या होता, मेन वर्ब से पहले, वर्ब से पहले क्या लगा देते हैं, टू। तो यहाँ वर्ब क्या थी, हेयर, उसके पहले क्या लगा दिया, टू। तो ये बन गया टू हेयर, अर्थात सरप्राइज द मेन वर्ब के तौर पे काम करेगी। तो और ये टू हेयर क्या बन गया, इन्फिनिट या इन्फिनिटिव। तो आई वॉज सरप्राइज्ड टू हेयर दिस, टू हेयर दिस। मैं दंग था, मैं अचंभित था, टू हेयर दिस, ये सुनकर मैं अचंभित था। तो इस तरह दिया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। और एडवर्ब क्लॉज जो यूज हुई थी, उस एडवर्ब क्लॉज की प्लेस पे यहां क्या यूज कर लिया गया, इन्फिनिटिव यूज कर लिया गया है। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, या इन्फिनिटिव वर्ब बना ली गई। इन्फिनिटिव क्या होती है, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, वो हमारी क्या कहलाते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब। ही इज सो स्लो, वो इतना स्लो है, दैट ही कैन नॉट कैच मी, कि वो मुझे पकड़ नहीं सकता। आप यहां भी कह सकते हैं रीजन रिजल्ट, एक रीजन प्रकट कर रहा है, एक रिजल्ट। तो रीजन क्या है, रीजन है कि वो स्लो, और रिजल्ट क्या प्रकट कर रहा है कि वो मुझे पकड़ नहीं सकता। किसकी वजह से, स्लो होने की वजह से। तो आप कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, कुछ भी कह लें। ये सेंटेंस का कंजक्शन यहाँ यूज हुआ है, दैट। और इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल में, तो देखते हैं सेंटेंस क्या बनेगा। ही इज, अब सो स्लो है, तो सो को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, टू में। और कैसे टू में, एडवर्ब टू में। तो ही इज टू स्लो, ही इज टू स्लो टू कैच मी, टू कैच मी। ही इज टू स्लो टू कैच मी, वो इतना स्लो है टू कैच मी, कि वो मुझे पकड़ नहीं सकता, अर्थात मुझे पकड़ने के लिए वो बहुत कमजोर है। तो इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स का था, इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, सिंपल सेंटेंस में। और यहाँ एडवर्ब यूज कर लिया गया है। ये टू क्या है, एडवर्ब टू यूज कर लिया गया। ही इज टू स्लो टू कैच मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई गो टू बेड व्हेन द नाइट कम्स, मैं बिस्तर पे जाता हूं कब, जब रात आती है, नाइट कम्स। तो इस सेंटेंस को जब हम सिंपल में, यहां में देख लिए व्हेन यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ आई गो टू बेड व्हेन द नाइट कम्स, जब रात होती है, अर्थात एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यहाँ पे कंजक्शन जो यूज हुआ वो किसका है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंपल में, तो देखते हैं सेंटेंस क्या बनेगा। आई गो टू बेड, आई गो टू बेड एट नाइट, कब, जब रात आती है, अर्थात आई गो टू बेड एट नाइट, आई गो टू बेड एट नाइट, रात को मैं बिस्तर पर जाता हूं या बिस्तर को जाता हूं। यहां पर हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, दिया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। आई गो टू बेड एट नाइट। तो यहां पे भी आई गो मेन वर्ब क्या है, गो, और टू बेड कहां, बेड पर, कब, एट नाइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी स्लेप्ट बिकॉज द वर्क वॉज फिनिश्ड। तो हमने, वी स्लेप्ट, हम सो गए, बिकॉज, क्योंकि द वर्क वॉज फिनिश्ड। यहां पे
एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का कंजक्शन यूज हुआ है बिकॉज, क्योंकि यहाँ रीजन है, मतलब रिजल्ट हम सोए क्योंकि उसका एक रीजन था, क्या कि द वर्क वाज फिनिश्ड, काम समाप्त हो गया था। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में तो देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क कमा वी स्लेप्ट, हम सो गए, वी स्लेप्ट। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। और इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो हमारा एडवर्ब क्लॉज यूज हुई थी उस एडवर्ब क्लॉज की प्लेस पे हमने क्या यूज कर लिया है, पार्टिसिपल। यहाँ कौन सी पार्टिसिपल यूज की गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाई जाती है और वो वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसे नाउन बना लिया जाता है या सब्जेक्ट बना लिया जाता है। तो हैविंग फिनिश्ड समाप्त करने के कारण आवर वर्क हमारे कार्य को, वी स्लेप्ट हम सो गए, या कोई और काम नहीं था, काम समाप्त हो गया और कोई काम था नहीं तो हम सो गए। तो हैविंग फिनिश्ड हम ये कह सकते हैं यहाँ पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लिया हमने, किसकी प्लेस पे, एडवर्ब क्लॉज की प्लेस पे। और इस तरह दिया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। तो ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स के हैं और इन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाया गया है एडवर्ब क्लॉज की मदद से। तो इन सेंटेंसेस को हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया, उसी एडवर्ब क्लॉज की प्लेस पे या तो कोई एडवर्ब यूज करके या कोई फ्रेज यूज करके या इन्फिनेटिव यूज करके या कोई पार्टिसिपल यूज करके, क्योंकि यही रूल है कि एडवर्ब क्लॉज के स्थान पर ऐसे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स के जो एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके बनाए गए हैं कॉम्प्लेक्स, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो जो एडवर्ब क्लॉज यूज हुई है उसकी प्लेस पे या हम कोई एडवर्ब यूज कर लें या कोई पार्टिसिपल यूज कर लें, इन्फिनेटिव यूज कर लें या कोई फ्रेज यूज कर लें, और वही इन सेंटेंसेस में किया गया है। तो आइए बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं और ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से बनाए गए हैं, या आप ये कह सकते हैं ये वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से बनाए गए हैं, इनका एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है आई सा अ मैन, मैंने एक इंसान को देखा, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो यहाँ हु वाज ब्लाइंड जो है, जो अंधा था, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बतला रहा। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो क्या कर रही, नाउन की विशेषता बतला रही। आई सा मैन, मैंने एक इंसान देखा, और उसकी विशेषता क्या थी कि हु वाज ब्लाइंड, जो कि अंधा था। हाँ, नाउन क्लॉज में जो कंजक्शन आप यूज करते हैं उसका अर्थ का से निकलता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में जो कंजक्शन आप यूज करेंगे उनका अर्थ का ना निकल करके जा से निकलेगा। तो इस सेंटेंस का जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो हम पाएंगे कि आई सा अ मैन, मैंने एक इंसान को देखा, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, मैंने एक इंसान को देखा जो अंधा था। तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गई आई सा अ मैन, और इसमें एडजेक्टिव क्लॉज या जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हुआ है और वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन एडजेक्टिव क्लॉज का है, या एडजेक्टिव क्लॉज का सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हुआ है। तो ये जो हु है ये विशेषता बतला रहा है, हु वाज ब्लाइंड, अर्थात जो एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुई है वो मॉडिफाई कर रही है किसको, नाउन को, अर्थात उसकी विशेषता बतला रही। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ कहाँ यूज हुई। तो द किंग डाइड इन द सिटी व्हेयर ही वाज बॉर्न, हम पाते हैं कि ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, व्हेयर ही वाज बॉर्न, जहां वो पैदा हुआ था।
अगला सेंटेंस, आई हैव नो मनी, मेरे पास मनी नहीं है। दैट, यहां पे दैट के बाद का जो पोर्शन है हम ये कह सकते हैं ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये कैसी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ने वाली क्लॉज को जब प्रिंसिपल क्लॉज में जोड़ा जाता है तब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। अर्थात एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के जुड़ने से ही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहां ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और जो अंडरलाइन पोर्शन है क्लॉज का या जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, ये क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये सभी कंजक्शन, ये सभी क्लॉजें जो हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई हैं। अगला सेंटेंस क्या है? द पोएट हु रोट द गीतांजलि, वो लेखक या वो कवि जिसने गीतांजलि लिखी। हु रोट द गीतांजलि, हु रोट द गीतांजलि, जिसने गीतांजलि लिखी। वाज अ नोबल मैन, वो कौन था? एक श्रेष्ठ इंसान था या नोबल इंसान था। तो आइए इन सेंटेंसेस को वन बाय वन हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग से बने हैं कॉम्प्लेक्स, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें एक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? कि एडजेक्टिव क्लॉज जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुई है उसके स्थान पे या तो हमें कोई एडजेक्टिव यूज कर लेना है, या जेरेंडियल इन्फिनिटिव, और या फिर कोई फ्रेज उसकी प्लेस पे यूज कर लेना है। तो हम यहां पाते हैं आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड, तो एडजेक्टिव क्लॉज यहां क्या है? हु वाज। एडजेक्टिव क्लॉज किसमें यूज हुई थी? हु वाज ब्लाइंड। ये कह सकते हैं कि हु वाज ब्लाइंड जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हुआ है। और एडजेक्टिव क्लॉज प्रयोग काहे के लिए की जाती है? वो नाउन की विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज की जाती है। तो यहां पे हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या बनेगा। आई सा, अब ये एडजेक्टिव क्लॉज की प्लेस पे या तो हम कोई एडजेक्टिव यूज कर लें, या जेरेंडियल इन्फिनिटिव, या फ्रेज। तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज की प्लेस पे एडजेक्टिव यूज करने जा रहे हैं। और एडजेक्टिव यूज करने की या एडजेक्टिव यूज होने की एक चीज ध्यान रखनी होती कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। एडजेक्टिव कहाँ यूज होगा? नाउन से पहले, ताकि वो नाउन को मॉडिफाई कर पाए। तो आई सा अ ब्लाइंड, एडजेक्टिव क्या है? ब्लाइंड। आई सा अ ब्लाइंड मैन, आई सा अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा इंसान देखा। और ये सेंटेंस हमारा बना, ये हमारा सेंटेंस हुआ सिंपल। इस तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया, या इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुई थी उस एडजेक्टिव क्लॉज की प्लेस पे हमने एडजेक्टिव यूज कर लिया। और यहां एडजेक्टिव हमारा क्या है? ब्लाइंड। एडजेक्टिव क्या है? ब्लाइंड। तो आई सा अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा इंसान देखा, उसी एडजेक्टिव क्लॉज की प्लेस पे हमने एडजेक्टिव यूज कर लिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। द किंग डाइड इन द सिटी, राजा एक शहर में मरे या उस शहर में मरे वेयर ही वाज बॉर्न, जहां वो पैदा हुए थे। तो राजा उस शहर में मरे जहां वो पैदा हुए थे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो जो एडजेक्टिव क्लॉज है उस एडजेक्टिव क्लॉज की प्लेस पे या हम कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे, या जेरेंडियल इन्फिनिटिव या फ्रेज यूज करना। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे सिंपल में कन्वर्ट होगा। द किंग डाइड इन हिज, अब आप उस शहर की बात की जा रही है जहां वो पैदा हुए थे। तो इन हिज नेटिव सिटी कह लो। द किंग डाइड इन हिज नेटिव सिटी, राजा मरे
द किंग डाइड इन हिज नेटिव सिटी, अर्थात राजा उसी शहर में मरे जो उनका नेटिव था, जो उनकी मातृभूमि थी। वही शहर जहां उनकी मातृभूमि थी या जहां वो पैदा हुए थे, वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। अर्थात राजा वहीं मरे जिस शहर में उनका जन्म स्थान कह लो, या जहाँ उनकी नेटिव लैंड थी या नेटिव सिटी था। नेटिव सिटी में ही राजा ने दम तोड़ा है। राजा उसी शहर में मरे जिसमें उनका जन्म हुआ था। दोनों सेंटेंसेस के भाव एक जैसे हैं, दोनों सेंटेंसेस के एक से भाव प्रति निकल रहे हैं, जबकि सेंटेंस के भाव परिवर्तित किए गए, अर्थात सेंटेंस के रूप परिवर्तित किया गया। सेंटेंस का रूप परिवर्तित किया गया है। जो सेंटेंस दिया हुआ था वो आपका था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जबकि उसको अब बना लिया गया है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था और उसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपने बनाया है सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपने किसमें कन्वर्ट किया है? सिंपल सेंटेंस में। तो इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ है सिंपल सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव नो मनी दैट आई कैन गिव यू। मेरे पास पैसे नहीं हैं, दैट जो, आई कैन गिव यू। यहाँ पे जब कंजक्शन यूज होता है, एडजेक्टिव क्लास जहाँ यूज होती है, वहाँ पे जो कंजक्शन एडजेक्टिव क्लास के जो कंजक्शन यूज होते हैं, वहाँ पे आपको जो कंजक्शन मिलते हैं उनका अर्थ का से ना निकल करके जा से निकलता है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। दैट आई कैन गिव यू, जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी टू गिव यू। अब यहां देखते हैं कि दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास की प्लेस पे हमने क्या यूज कर लिया? इन्फिनिटिव यूज कर लिया। आई हैव नो मनी, यहां हैव वर्ब के तौर पे यूज हुई है। आई हैव नो मनी टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए। अगला सेंटेंस, द पोएट हु रोट द गीतांजलि, वो लेखक जिसने गीतांजलि लिखी थी, वाज अ नोबल मैन, वो क्या था? वो एक श्रेष्ठ इंसान था, नोबल इंसान था या नोबल मैन था। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में, तो हम देखते हैं कि इस एडजेक्टिव क्लास हु रोट द गीतांजलि, अर्थात ये उस पोएट की विशेषता बतला रहा है जिसने गीतांजलि लिखी। एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास का ही काम होता है या तो किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे ये जो नाउन है पोएट, उसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव क्लास की हु रोट द गीतांजलि, जिसने गीतांजलि लिखी थी। तो इस एडजेक्टिव क्लास की प्लेस पे हम क्या यूज कर लें? या तो एडजेक्टिव यूज कर लें कोई, या जेरेंडियल इन्फिनिटिव या कोई फ्रेज यूज कर लें। तो हम यहाँ पे एक फ्रेज यूज किए ले रहे हैं, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, द ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि was a noble man, was a noble man। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस में हम पाते हैं कि द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ये हमने फ्रेज यूज कर लिया किसकी प्लेस पे? एडजेक्टिव क्लास की प्लेस पे। तो द ऑथर ऑफ द गीतांजलि was a noble man, इस तरह दिया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। द ऑथर ऑफ द गीतांजलि वाज अ नोबल मैन। इस तरह दिए गए ये जो सेंटेंस थे कॉम्प्लेक्स के, इनको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। और ऐसा करने में ये चीज़ का ध्यान रखा गया है कि दिए गए सेंटेंसेस के भाव परिवर्तित ना होने पाए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और सिंपल को कैसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में और कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल में या
कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।